तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक को। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो शानदार टॉपिक है जिसका नाम है राष्ट्रवाद। सबसे पहले हमें समझना होगा कि राष्ट्रवाद होता है क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। तो उसके बारे में पूरी ये वीडियो लेके आया हूँ राष्ट्रवाद के ऊपर। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद होता ही है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो व्यक्ति के मन में देश या राष्ट्र के प्रति भक्ति और निष्ठा का उफान लाती है। तो क्या कहलाती है? वो राष्ट्रवाद कहलाती है। अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति तन मन और धन से समर्पण तथा राष्ट्र को निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते देखना क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। मतलब अपने देश के प्रति लगाव कर रखना। राष्ट्र किसी सीमा तक एक काल्पनिक समुदाय होता है जो अपने नागरिकों के सामूहिक विश्वास, आकांक्षाओं, कल्पनाओं की सहायता से एक सूत्र से जुड़ा होता है। तो ये राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद जहाँ एक और विकास और एकीकरण का कारक रहा है, वहीं उसके कारण महान साम्राज्य को विघटन व पतन भी झेलना पड़ा है। राष्ट्रवाद के क्या कारण होते हैं 19वीं शताब्दी और में डिस्कस करते हैं कि 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की क्या एक वैल्यू थी। राष्ट्रवाद के कारण 19वीं शताब्दी के यूरोप में अनेक छोटे छोटे रियासतों के एकीकरण से बड़े राष्ट्र राज्यों की स्थापना हुई। आज के जर्मनी और इटली का गठन इसी प्रकार से हुआ। किसके? राष्ट्रवाद के द्वारा। 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिश, फ्रांसीसी और डच और पुर्तगाली साम्राज्य के विघटन का मुख्य कारण क्या था? राष्ट्रवाद था। वर्तमान समय भी अनेक राष्ट्रवादी संघर्ष चल रहे हैं और मौजूदा राष्ट्रों के अस्तित्व के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। कनाडा के क्यूबेक वासियों, उत्तरी स्पेन के बास्को वासियों, तुर्की और इराक के कुर्दों तथा श्रीलंका में तमिलों इत्यादि द्वारा पृथक राष्ट्र की मांग को लेकर आंदोलन चलाए गए हैं। आमतौर पर राष्ट्रों को साझी भाषा, कुल, धर्म या साझी जातीयता जैसी पहचान पर आधारित मानते हैं, लेकिन ऐसी साझी पहचान सभी राष्ट्रों के में समान रूप से नहीं पाई जाती है। जैसे कनाडा और भारत में एक सामान्य भाषा नहीं है। भारत में साझा धर्म, नस्ल और कुल जैसी पहचान भी मौजूद नहीं है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। राष्ट्र के बारे में कुछ मान्यता दी गई हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। साझा विश्वास होता है, साझा इतिहास है, भूक्षेत्र, साझा ऐतिहासिक राजनीतिक आदर्श, साझी राजनीतिक पहचान। ये राष्ट्र की कुछ मान्यताएं हैं। तो राष्ट्र की आत्मनिर्णय क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। 20वीं शताब्दी में ये सिद्धांत काफ़ी प्रचलित हुआ कि 20वीं शताब्दी में ये सिद्धांत काफ़ी प्रचलित हुआ। इसके अंतर्गत कोई राष्ट्र आत्मनिर्णय के अपने दावे में अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से ये मांग करता है कि उसे एक पृथक राजनीतिक इकाई या राज्य के दर्जे की मान्यता और स्वीकार्यता दी जाए। एक संस्कृति, एक राज्य। पहले विश्व युद्ध के बाद वार्साई संधि थी जो हुई थी, उसमें राज्यों की पुनर्व्यवस्था में इस विचार को अपनाने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत एक संस्कृति के लोगों को एक राज्य का दर्जा देने का विचार स्वीकारा जाता है। राष्ट्रवाद और बहुलवाद क्या होता है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके अंतर्गत एक ही देश में विभिन्न राष्ट्र, संस्कृतियों और समुदाय फलते फूलते हैं। किसी भी देश में मौजूद प्रत्येक राष्ट्रीय समूह को स्वतंत्र राज्य प्रदान करने की व्यवहारिकता को देखते हुए सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को स्वीकार करने और संरक्षित करने के उपायों को अपनाया जाता है। राष्ट्रवाद के क्या गुण होते हैं उस पर भी डिस्कस करते हैं। एकीकरण में सहायक, स्वतंत्रता दिलाने में सहायक, तानाशाही के तंत्र में मदद, साम्राज्यवाद के पतन में सहायक, विभिन्न समुदायों में एकता। राष्ट्रवाद के क्या दोष होते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। देश का विभाजन, हिंसा को बढ़ावा मिलता है, जान माल की हानि, युद्ध का कारण, समुदायों में कटुता और विरोध की भावना। तो ये कुछ मैंने आज डिस्कस करा है पॉइंट में राष्ट्रवाद के बारे में। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी राष्ट्रवाद के ऊपर। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।